सबसे बड़ा घटक दल है, लेकिन पिछले कई महीनों से दो युवा नेताओं की कोशिश है कि कांग्रेस को एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, जो किसी का बैसाखी न बने बल्कि 25 के चुनावी जंग में जनता से आशीर्वाद मिलने पर सरकार को लीड करे, ना कि छोटा भाई बनकर रहे। राहुल गांधी का ताबड़तोड़ बिहार दौरा और आरजेडी से इतर माई बहन मान योजना की घोषणा इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस बिहार में एकला चलो की राह पर है। एक रिपोर्ट। यूं तो राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और उनकी पत्नी रंजिता रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि 2024 में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार का कांग्रेस में विलय कर दिया था, लेकिन आरजेडी के दबाव में कांग्रेस ने पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक दी और जीतकर लोकसभा पहुंच गए। इस भूमिका के पीछे मकसद हमारा आपको ये बताना कि पप्पू यादव तभी से लालू यादव और आरजेडी के कर्णधार तेजस्वी यादव से खार खाकर बैठे हैं, लिहाजा कांग्रेस को गाहे बगाहे ऐसी सलाह देते रहते हैं जिससे आरजेडी को चिढ़ हो जाए और कांग्रेस को लाभ मिले। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल पप्पू यादव ने कांग्रेस को सलाह दी कि वो बिहार में अपने पैरों पर खड़ी हो और तभी होगा जब पार्टी कम से कम विधानसभा की 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और जीत हासिल कर महागठबंधन का नेतृत्व करे, न कि आरजेडी के छोटे भाई की भूमिका में रहे। यकीन ना हो तो पहले पप्पू यादव को सुनिए, फिर हम आपको आरजेडी प्रवक्ता के बयान से रूबरू कराएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खासकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच। तो पेश है कांग्रेस को पप्पू की बिन मांगी सलाह। चाहे एसटी हो, एबीसी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज के लोग हो, चाहे ऊंची जात के लोग हो, सभी युवाओं का सवाल हो, चाहे राष्ट्र का सवाल हो, चाहे आत्मस्वाभिमान का सवाल हो, सबकी उम्मीदें राहुल गांधी है और बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है, तभी हम सक्सेस हो। भला पप्पू यादव कांग्रेस को 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की सलाह दे और आरजेडी न भड़के, ऐसा भला हो सकता है क्या? लाइफ टाइम्स संवाददाता सदन सिंह ने जब आरजेडी के मुखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से पप्पू यादव की सलाह के बाबत प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो उन्होंने अपनी खींच कुछ यूं उतारी, जो 3 में न 13 में वो चले हैं सलाह देने। अपने काम से काम रखे पप्पू यादव। अरे कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, किसी को समझ, जनता क्या बोल रही है वो देखिए ना, कौन सीटों पर। अरे वो 1000 सीट पर लड़ेंगे उनका। अरे भाई छोड़िए ना, कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, जनता क्या बोल रही है। हमारा 243 सीट पर इंडिया गठबंधन लड़ेगी। बात जो कहीं न 3 में है न 13 में, वो क्या बयान देंगे। वहीं बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सलाह को दरकिनार तो नहीं किया, बस इतना ही कहा कि पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी इसका फैसला आलाकमान और दिल्ली में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करेंगे। रही बात पप्पू यादव की, तो वो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं और कोई शुभचिंतक अपनों का भला ही चाहता है। पप्पू यादव जी का कांग्रेस प्रेम जग जाहिर है, कांग्रेस को लेके वो बार बार बयान देते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना है कि कांग्रेस की अपनी नीति है, वो नीति हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा तय किया जाता है। उस पर कितने सीटों पे गठबंधन करना है, किन दलों के साथ गठबंधन करना है, किन नीतियों पे काम करना है, वो तमाम चीज़ें हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। तो इसलिए उनके बयान जो आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, तो कुछ कुछ बातें बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो उनका ये व्यक्तिगत राय है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर द्वंद्व पर जेडीयू ने चुटकी ली। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि वैसे तो महागठबंधन का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन पप्पू यादव भले ही कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन जब कांग्रेस उन्हें अपने सम्मेलन में आमंत्रित करती है तो ऐसे भला उनकी सलाह को मानना ही चाहिए। आखिरकार सियासत का लंबा तजुर्बा है पप्पू यादव को। 5 बार सांसद रहे हैं पप्पू यादव, साथ ही उनकी पत्नी रंजिता रंजन भी कांग्रेस की सांसद हैं, इसीलिए कांग्रेस को एक बार सोचना चाहिए। जिनको कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाया जा रहा है, तो उनकी बातों को तो बोल रहे हैं, तो कांग्रेस बोल रही है। अब तेजस्वी यादव का कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनना, राहुल गांधी का बिहार आना, लेकिन तेजस्वी यादव का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करना, ये तो राजनीति का द्वंद्व है।
अब कौन नेतृत्व करता होगा? 420 का आरोपी है तेजस्वी यादव, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी हैं। तो ऐसे आरोपी अगर महागठबंधन घटक दल का नेतृत्व करता नहीं होगा, अनुभव और वरीयता को दरकिनार करके राजनीतिक अपमान करने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तो आखिर होगा कौन? ये तो महागठबंधन का अंदरूनी मामला है। अब बारी थी बीजेपी की, लिहाजा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पप्पू यादव की कांग्रेस को दी गई सलाह पर कुछ यूं प्रतिक्रिया दी। जरा गौर से सुनिए और समझिए इशारा किस और है। कि पप्पू यादव जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनका सुझाव कांग्रेस के नेताओं को मानना है, लेकिन पप्पू यादव जी का उपयोग कांग्रेस कहां कर रही है? उनको तो ना इधर का रखा है कांग्रेस, ना उधर का रखा है। तो पहले पप्पू यादव जी का भविष्य कांग्रेस निश्चित कर दे, तब फिर कांग्रेस का भविष्य निश्चित होगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया से निर्दलीय और बड़बोले सांसद पप्पू यादव सहित कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधा और जो सवाल दागा वो था, हम आपके हैं कौन, या यूं कहें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिहार की जनता सबसे पहले यही जानना चाहती है। सियासी घमासान काफ़ी तेज है। हालांकि कांग्रेस पार्टी स्टार्टिंग से ही, चुनाव के पहले से ही, 1 साल पहले से ही आरजेडी के ऊपर दबाव बनाती रही है। कांग्रेस प्रभारी चेंज करना, चाहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चेंज करना, और कांग्रेस प्रभारी ने भी अलग थलग काफ़ी बयान दिए थे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है। सहयोगी नीलमणि के साथ मैं सनसिंह, लाइव टाइम्स, पटना। और अब बात झारखंड की। झारखंड में नक्सली